गुड मॉर्निंग। चैप्टर नॉन गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। ये 12 का है, आइकम 12 का है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये पढ़ा रहा हूँ। 17 का ए, इसमें 17 के ए में एक कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी निकलना है। इसमें नियम वही है कि पेड इन एडवांस रहे, इन करंट पेड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का हो और आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ ईयर का हो या करंट ईयर का हो, उसको ऐड किया जाता है। और पेड इन एडवांस करंट ईयर का हो या करंट ईयर का हो और आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का हो, उसको लेस किया जाता है। जो आता है वही अमाउंट ऑफ सैलरी होता है। इसको दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इसमें दिखाया जाता है। इसमें देखिए, इसमें दिया है क्वेश्चन में कि सैलरी पेड इन ड्यूरिंग ईयर इन द करंट ईयर। अमाउंट इसको दिया गया है 1,20,000 लेस ऐड आइए। इसमें ऐड दिया है सैलरी पेड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर and outstanding salary in current year। ये दोनों को ऐड किया जाता है। अमाउंट दिया है 5,000 और इसका दिया है 12,000। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,37,000। इसके बाद लेस करेंगे सैलरी पेड इन एडवांस इन करंट ईयर। अमाउंट दिया है आपका 3,000। इसको लेस कीजिएगा तो 134 ये है। अमाउंट सोन बी अमाउंट विल बी सोन इन द इनकम एंड यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बन गया। इसमें देखिए सैलरी पेड इन अकाउंट इन करंट ईयर दिया है 1,20,000 दिया है, जिसमें सैलरी पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल पे लास्ट ईयर होता है, उसको ऐड किया जाता है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द करंट ईयर को इसको ऐड किया जाता है। इसका 5,000 है, इसका 12,000 ऐड किया तो 1,37,000 हुआ। इसमें पेड इन एडवांस इन द करंट ईयर है दिया है 3,000। इसको लेस कर देंगे तो इसको हो गया आपका 1,34,000 हुआ। यही आपका इसको कहाँ दिखाएंगे भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में होता है। यही मैथ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 का भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 का बी। कैलकुलेशन ऑफ amount of sundry expenses.
अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसको दिखाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर लिखिए या करंट ईयर लिखिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अमाउंट दिया है $28,500 add outstanding sundry expenses in the current year। इन द करंट ईयर दिया है आपका 5,500। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर। इसमें दिया है आपका दिया है 4,500, जोड़िएगा तो 10,000 हुआ, ऐड करिएगा तो 38,500 हुआ। लेस आउटस्टैंडिंग sundry expenses in previous year, और sundry expenses paid in advance। यह हो गया 5,300 and 2,400, ये हो जाएगा 7,700। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 30,800। यही हो गया आपको अमाउंट विल बी shown in the income and expenditure। यह क्वेश्चन नंबर 17 का भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बनाना है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का खाता खोला है। सबसे एंडिंग पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च और ईयर दे दिया जाता है। इसके बाद उसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट में होता है एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट में इनकम होता है। ये अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। इसमें देखिए डेबिट में, इसमें यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है या नाम मात्र खाता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट में इनकम होता है। ये इसमें आयगत मदों का लेखा होता है, यानी डेबिट में आयगत व्यय का लेखा होता है और क्रेडिट में आयगत आय का लेखा होता है। आयगत व्यय और आयगत आय क्या है? आयगत आय माने व्यापार को चलाने से, संस्था को चलाने से जो इनकम, जो प्राप्ति होती है उसी को आयगत आय कहा जाता है। और व्यापार संस्था को चलाने से जो व्यय किया जाता है वो आयगत व्यय होता है। इसके डेबिट में देखेंगे, लेखा करेंगे, टू सैलरी 3 लाख। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है,
15,000। इसके बाद दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 दिया है। इसके बाद दिया स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिया है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिया है आपका 15,000 दिया है। इसके बाद रेंट दिया है, रेंट ये सभी जो है 12,000 दिया है। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया है 10,000 दिया है। और क्रेडिट में फी कलेक्टेड दिया है, फी कलेक्टेड दिया है। इसमें अमाउंट दिया है 4,20,000 दिया है। इसमें देखिए ये आयगत आय का लेखा है, इससे ये सभी आयगत व्यय का लेखा है। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, माने आय इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, माने व्यय कम है। तो इसको ये हो गया सरप्लस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसमें जोड़ेंगे इसको, ये 40 लाख हो गया, 4,20,000 हुआ, ये हो गया 4,20,000। डिफरेंस कितना हुआ 50,000 हुआ। यही क्वेश्चन नंबर 20 बन गया है। आज का पढ़ाई इतना ही, अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे।